और इस वक्त की बहुत ही दुखद खबर आपको बता रहे हैं। लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। पिछले 29 दिन से चल रहा था इलाज, कल वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। ये बहुत ही दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। कल वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बेहद ही दुखद खबर है ये। नहीं रही हैं लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। पिछले काफ़ी दिनों से बीमार थी और कल तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। कल वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। उम्मीद थी कि ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये खबर सामने आ रही है, बेहद ही दुखद खबर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 8 जनवरी से भर्ती थी लता मंगेशकर। कल वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था और अब ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां लता मंगेशकर अब हम सब के बीच नहीं रही हैं। जी हां, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था और अंतिम सांस यहीं पर। यह बेहद ही दुखद खबर है, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जिनके लिए संगीत अगर कहीं से भी मायने रखता है तो आज उनके लिए सबसे ज़्यादा दुखद दिन हो सकता है, क्योंकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर हम सब के बीच नहीं रही हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का निधन हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। हालांकि देखिए, कल जब तबीयत ख़राब हुई उसके बाद डॉक्टर्स लगातार देख रहे थे, डॉक्टर्स लगातार ये कोशिश कर रहे थे, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी कि जल्द से जल्द रिकवर कराया जाए। और ज्योत्सना हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं हमारे साथ। ज्योत्सना, सबसे ज़्यादा दुखद खबर, नहीं रही हैं लता मंगेशकर हम सबके बीच। बिल्कुल सही कहा। ये बताने में बहुत दुख हो रहा है कि लता मंगेशकर देश की शान, भारत रत्न और मशहूर गायिका और कई लोगों की जो हम कह सकते हैं कि प्रेरणा का स्थान था लता मंगेशकर। और ये लता मंगेशकर लता दीदी के नाम से जानने वाली लता दीदी ने अंतिम सांस मुंबई के इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली है। कल दोपहर में ही मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल के जो लता दीदी पर इलाज कर रहे थे डॉक्टर प्रतीत समदानी, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि लता दीदी की स्थिति जो है वो बहुत नाजुक है। वो ट्रीटमेंट को जो है वो टॉलरेट कर रही है, बर्दाश्त कर रही है ट्रीटमेंट को। बहुत डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम ने पूरी कोशिश की ताकि लता दीदी जो है वो जल्द से जल्द आईसीयू से बाहर आ सके, लेकिन डॉक्टर की कोशिश जो है वो नाकामयाब रही और लता दीदी जो है उन्होंने इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। 29 दिन हो गए थे लता दीदी इसी मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी। सबसे पहले उनके मुंबई के घर में उनके जो सर्वेंट्स हैं, उनको जो नौकर है, उनको कोरोना हुआ था और उसके बाद लता दीदी का भी कोरोना रिपोर्ट, उनकी कोरोना जांच की गई, जिसके बाद लता दीदी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उनको मुंबई के इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उम्र उनकी 92 साल थी और ऐसे में डॉक्टर जो है हर पल उनके सेहत का ख्याल रखते थे। डॉक्टर की पूरी टीम उनके सेहत का ख्याल रख रही थी, लेकिन लता दीदी जो है कुछ समय उन्होंने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी किया। आईसीयू में आते ही उनको दाखिल किया था, लेकिन ट्रीटमेंट देने के बाद जो है उनकी तबीयत सुधार हो रही थी। जब उसके बाद उनको जनरल वार्ड के रूम में रखा गया, तब सभी जो है हम लोग खुश हो गए थे कि लता दीदी जो है उनकी तबीयत सुधरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कल दोपहर को अचानक से फिर उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। हालांकि जब लता दीदी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी उसके बाद उनको निमोनिया भी हुआ था। ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है जब कोई मरीज़ जो है अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और अगर उसको निमोनिया होता है तो ये बहुत खतरे की घंटी होती है। लेकिन उस निमोनिया को भी लता दीदी जो है उन्होंने मात किया था और 29 दिन इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो एडमिट थी। लेकिन कल दोपहर अचानक से उनकी तबीयत फिर ख़राब
खराब हो गई, वेंटिलेटर पर थी, ऑक्सीजन उनको लगवाया गया था और डॉक्टर कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इसीलिए जब लता दीदी की तबीयत जब धीरे धीरे सुधर रही थी तभी उनको डिस्चार्ज नहीं मिला था, क्योंकि उम्र ध्यान में रखते हुए डॉक्टर का कहना था कि हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती उनको इसी अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा। डॉक्टर ने हर संभव कोशिश की, पूरे देशवासी जो है वो ये प्रार्थना कर रहे थे कि लता दीदी जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए और उनको डिस्चार्ज मिले। लेकिन ये बेहद दुखद बात है, ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लता दीदी जो है उनका देहांत हो चुका है। मुंबई के इसी ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और कल दोपहर से ही लता दीदी के जो करीबी है राज ठाकरे वो सबसे पहले यहाँ देखने के लिए आए थे। उसके बाद मधुर भंडारकर, रश्मि ठाकरे, अभी भी रश्मि ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वह अभी भी अस्पताल में है। जैसे ही पता चला कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, रश्मि ठाकरे दूसरी बार यहाँ ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंची और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो भी अस्पताल पहुंचे और खुद शिवसेना के नेता संजय राउत, धर्मेंद्र खुद जुड़ गए हैं। सर, ये आज की सबसे ज्यादा दुखद खबर आई है, हम सबके बीच लता मंगेशकर नहीं रही हैं। मुझे भी आप, मैं बहुत ही दुख, मैं तो ऑलमोस्ट रोज ही बात करता था, डॉक्टर से पूछता रहता था कहते हैं तो स्पेशल डॉक्टर हमारा दोस्त है जी, वो तो कहते ठीक होती है, पहले से खाना देते जी, नहीं, पता नहीं जी। वेरी सैड। मैं तो के साथ तो कई बार बात करती, मुझे तसल्ली देती रहती थी, धर्म तुम्हारा में खुश रहो। अभी वो चली तो गई मगर अब उनकी यादें तो यादों को जिंदा रखेंगे। जी जी सर, यादों में रहेंगे। आप कोई वाकया जो शेयर करना चाहें, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त आपने उनके साथ गुजारा है, कई फिल्मों में वो ऐसी रही जब मौजूद रही होंगी, कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहेंगे? वो हमेशा मुझे मौके पे कुछ भेजती रहती थी, ऐसे भेज दी जैसे कोई बड़ी भाई को भेज, ऑलमोस्ट हर त्योहार पर भेजती थी, मैं भी वो कुछ भेजता था, तो एक सिलसिला चला आ रहा था। जी। अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई जी, बहुत कहने मुझे कह रही सर मैं ठीक हो जाऊंगी, जी, बहुत प्यार से ये सुनकर तो बहुत ही झटका लगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, झटका ज़रूर लगा है, और क्योंकि आप लोगों का सफ़र इतना ज़्यादा रहा है साथ में। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही बात हुई थी आखिरी बार, सर और क्या कुछ बातें रही, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, उम्मीद हमें भी यही थी कि आज कुछ ऐसी ही खबर आए कि वो ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं हुआ सर। अभी लग रहा है हौसला देती होंगी शायद, उनको अपने अंदर का मालूम होगा, मगर वो किसी को इतना भी दुख शायद नहीं देना मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। वो हौसला ही वो कुछ देती ही आ रही, भर को देती आ रही, दुनिया भर को जाने वो ऐसी इंसान हमेशा जीने रहा। मेरा ख्याल दुनिया के कोने कोने से लोग दुखी हो रहे होंगे। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। दुनिया में आज जितने भी संगीत प्रेमी और साथ ही तमाम लोगों के लिए, क्योंकि प्रेरणा काफ़ी ज़्यादा रही है सर, सिर्फ गाना नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व से ही सबके दिलों में रही है हमेशा। अभी उनके उन बजी जिस दिन जरा याद करो अभी 20 जनवरी को, तो मैं बहुत खुश होता था, मैंने भी किया कि काम से आज धुन बजी है बहुत, मगर ये दस्तूर यही कहना पड़ता है सर। भावनाओं को हम आपकी बिल्कुल समझ रहे हैं। मेरे मैं तो बोले बहुत दुखी बहुत हूँ।
सर आप दुखी हैं बिल्कुल, और पूरा देश और पूरी दुनिया के लिए ये सर बिल्कुल ऐसी जगह है जिसे कोई भर नहीं सकता। कोई गाना सर आपको आज मतलब इस मौके पर, क्योंकि आपने कहा ज़रा याद करो कुर्बानी, कई ऐसे गाने रहे होंगे, कई ऐसा वाकया रहा होगा, कौन सा सर गाना आज उनका आपकी जुबान पे आता है आज ऐसे वक्त में? वो पहले दफा उनकी रिकॉर्डिंग जब मैं उनको देखने के लिए देखूं तो वो भी मुस्कुराती थी, ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन उनको यहाँ तक याद था कितने साल बाद उन्होंने पढ़ दी, यहाँ तक याद था। मैं जी तो इतनी प्यारी बहन ये बातों को याद रख सकती, उससे महान कौन होगा। अपनी हर बात का जिक्र पढ़ रहा था मैं खरीदने के लिए भी, बहुत सी बातें उनकी द मोस्ट आई थिंक डाउन टू अर्थ। जी उन्होंने जिंदगी देखी है इस तरह तक पहुंची, जी वो बस महान। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत दुखद खबर है सर। बहुत शुक्रिया, ऐसे वक्त में भी आपने हमें इतना वक्त दिया और आपने बात की और आपने पूरे अनुभव को साझा किया। हमारे साथ खुद धर्मेंद्र, अभिनेता धर्मेंद्र खुद जुड़े हुए थे। और चलिए इसी बीच आपको ये बताएं नितिन गडकरी क्या महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीशी, मराठी इतिहासाशी, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सगळ्यांच्या साहित्याशी, इतिहासाशी त्यांचा जिवंत संबंध होता आणि आमच्या सगळ्यांशी त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध होता। त्यामुळे एक आधार आमचा सगळा गेलेला आहे। त्यांच्या परिवाराही खूप मोठा आघात झालेला आहे। परमेश्वर हे दुःख सहन करण्याची ताकद त्यांच्या परिवाराला देव ही ईश्वरचरणी प्रार्थना। आपल्यासोबतची एखादी आठवण लता दीदींनी ज्यावेळी वरळी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्टचं भूमिपूजन झालं होतं, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन त्यावेळी उपस्थित होते। त्यावेळी सावरकरांचं जे गीत होतं सागरा प्राण तळमळला, ते गीत त्या ठिकाणी हृदयनाथ मंगेशकर आणि मंगेशकर परिवारांनी गायलं होतं। त्यावेळी लता मंगेशकरांनी त्याबद्दल खूप आनंद व्यक्त केला होता, कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रती त्यांच्या मनात असीम श्रद्धा होती। त्यामुळे मी त्यांच्याकडे वेळ ऐसा है, लता स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है, और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। तो देखिए आप नितिन गडकरी को सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि देखिए सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके आज जाने से इस जगह को कोई भर नहीं सकता। और लगातार हम आपको बता रहे हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर हम सब के बीच नहीं रही हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में। और जो ये सफ़र रहा वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा सफ़र, क्योंकि भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं। और हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ गए हमारे साथ, सीधे लाइव जुड़ गए हैं वहीं से, घर से लता मंगेशकर के बातचीत करते हैं उनसे ही। अभिषेक, आज इससे ज़्यादा दुखद खबर नहीं आ सकती थी, क्योंकि पूरे देश में ये दुआओं का दौर चल रहा था कि लता मंगेशकर हम सब के बीच सही सलामत आएँ, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं हो पाया। अभिषेक,
बिल्कुल, ये बहुत दुखद खबर है क्योंकि आज सुबह ही जिस तरीके से खबर आई, पहले संजय राउत ने ट्वीट किया, उसके बाद लगातार इसमें ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ। कल देर शाम तक चूंकि उनकी हालत ख़राब होने की वजह से बहुत सारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो पीयूष गोयल की बात करें या रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है, वो वहाँ पहुंची। उसके साथ साथ खुद आशुतोष राणा जुड़ गए हमारे साथ। सर, आज बहुत दुखद खबर आई है, लता मंगेशकर हम सबके बीच नहीं रही हैं। चलिए हम बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए अभिषेक भी लगातार हमें यही बता रहे थे कि सोच तो हम यही रहे थे, उम्मीदों का दौर जो था वो यही था कि काश कि ऐसा होता कि बिल्कुल सही सलामत लता मंगेशकर आती, लेकिन अभिषेक ऐसा हो नहीं पाया है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, आज सुबह जैसे ही खबर आई उसके बाद से अगर प्रभु कुंज की बात करें जो उनका घर है, तो यहाँ पर धीरे धीरे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जैसे ही लता मंगेशकर की बॉडी वो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से निकलेगी, सबसे पहले उनके घर पर आएगी। यहाँ पर आशा भोसले और लता जी दोनों लोग यहीं पर रहते हैं और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है उससे साफ है कि कुछ देर में उनकी बॉडी को यहाँ ले जाया जाएगा और उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दुखद खबर आई, खास करके सुबह सुबह, और सब कई लोगों की ये कोशिश थी कि लगातार दुआ कर रहे थे कि लता जी की उम्र लंबी हो और वो और भी समय तक जीवित रहें। लेकिन जिस तरीके से पिछले 30 दिनों के आसपास का सफ़र रहा कि जब उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, कोविड की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद लंग्स करीब उसमें कंजेशन आ गया और उसके बाद मल्टी ऑर्गन्स फेलियर्स जैसी तमाम सारी दिक्कतें उनके सामने आई और उसके बाद भी वो सर्वाइव कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संघर्ष रहा इस 30 दिनों के दौरान। लता जी का जो जीवन और मौत से लगातार लड़ती रही, लेकिन आखिर में लता जी हार गई। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गाने गाया, जिस तरीके से पूरी दुनिया में लता मंगेशकर का नाम है, निश्चित तौर पर एक अमर कथा के तौर पर लिखा जाएगा। और एक लंबा पीरियड रहा, 92 साल की उम्र तक वो उन्होंने जिस तरीके से 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। और आने वाले समय में भी जिस तरीके से लता जी को याद करेंगे लोग, क्योंकि कई ऐसे गाने रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर्स रहे हैं और लता जी को It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. She has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं, उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस। तो ब्रीच कैंडी अस्पताल से आप सुन रहे थे, जो डॉक्टर थे उनका ये कहना था कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से 8:12 का वो वक्त था जब लता दीदी ने आखिरी सांस ली और हम सब के बीच नहीं रही हैं लता मंगेशकर। जो डॉक्टर्स थे ये जानकारी दे रहे थे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये एक अपूर्णीय क्षति है। और ज्योत्सना भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, डॉक्टर का ये कहना है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था, 8:12 का वो वक्त था जब लता दीदी ने आखिरी सांस ली। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लता दीदी जो है कल दोपहर से ही कोशिश कर रही थी, उनकी जंग जारी थी, अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लता दीदी की जारी थी। 92 उनकी उम्र थी और ऐसे में उनको कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। ये एक बहुत ही चिंता जताने वाली बात थी। डॉक्टर प्रतीत समदानी ने खुद कहा था कि उनको निमोनिया हुआ है और ऐसे में इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी लता दीदी कोशिश कर रही है। और कल जब मीडिया से बात कर रहे थे डॉक्टर प्रतीत, तब उन्होंने कहा कि टॉलरेट कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर रही है ट्रीटमेंट, लेकिन वो लड़ाई हारी नहीं। रात भर और कल दोपहर से आज रात भर हम कह सकते हैं कि वो
कोशिश कर रही थी आईसीयू से बाहर आने की, लेकिन ये उनकी कोशिश नाकामयाब रही। 29 दिनों से, पिछले 29 दिनों से मुंबई के इसी ब्रिच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर एडमिट थी और कोरोना के चलते उनको सबसे पहले इस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था, और जिसके बाद पहले तो वो ठीक थी क्योंकि इतने ज़्यादा लक्षण नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई। फिर उनको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कराया गया, फिर आईसीयू वार्ड में उनकी तबीयत धीरे धीरे जैसे सुधरती गई, फिर उनको जनरल वार्ड के रूम में उनको शिफ्ट कराया गया। लेकिन कल दोपहर फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई, और तबीयत ख़राब होने के बाद डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी जो टीम है वो कोशिश कर रही थी कि लता दीदी जो है उनकी तबीयत जल्द से जल्द सुधर जाए। वेंटिलेटर पर थी, ऑक्सीजन जो है लगातार ऑक्सीजन पर थी, और ऐसे में भी वो ट्रीटमेंट को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रही थी। लेकिन उनकी कोशिश जो है 8:12, आज सुबह 8:12 पर लता दीदी ने जो इसी ब्रिच कैंडी के आईसीयू वार्ड में लता दीदी ने अपनी अंतिम सांस ली। हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही, ऐसी जब खबर सामने आ रही थी, तब राज ठाकरे, मधुर भंडारकर, रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी हैं, वो कई सारे नेता लोग जो है, और ख़ुद लता दीदी के परिवार वाले, आशा भोसले जो उनकी छोटी बहन, और श्रद्धा कपूर, क्योंकि श्रद्धा कपूर भी लता दीदी जो है उनकी रिश्तेदार है, तो श्रद्धा कपूर भी अपनी मां के साथ आज सुबह इस ब्रिच कैंडी अस्पताल में पहुंची थी। सभी ने लता दीदी के लिए, न कि सिर्फ उनके परिवार और फैंस ने, सभी लोग जो है, फिर चाहे वो राजनीतिक दल हो, सभी लोग हो, हम भी न्यूज़ नेशन के माध्यम से लगातार ये प्रार्थना कर रहे थे कि लता दीदी की हालत जल्दी से जल्दी सुधर जाए। हालांकि डॉक्टर जो है, जब उनकी तबीयत सुधर रही थी इससे पहले, तब डॉक्टर को जब हमने पूछा था कि उनको डिस्चार्ज क्यों नहीं मिल रहा है, तब डॉक्टर का कहना था कि उनकी 92 उम्र है, और ऐसे में अगर उनको डिस्चार्ज दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। ऐसे में जब तक लता दीदी पूरी तरह से ठीक नहीं होती तब तक उनको डिस्चार्ज देना सही नहीं होगा, और इसीलिए डॉक्टर ने कोई भी छोटी से छोटा ख्याल रखा था, कोई भी छोटी से छोटी रिस्क डॉक्टर नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम जो है लता दीदी का हर पल उनका जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस बीच हम अपने दर्शकों को वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जो संजय राउत ने किया है, एक सूर्य, एक चंद्र, एक चालता। आप और हमारे साथ उदित नारायण जी खुद जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। सर, आज का दिन बेहद ऐसी खबर जो शायद कोई सुनना नहीं चाहता था, भारत का सुर अनंत में विलीन हो गया है। इतना मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि लता जी नहीं है इस दुनिया में। मतलब आई कांट बिलीव, कोई भी बिलीव नहीं करेंगे जी। इससे बड़ी दुखद और क्या हो सकती है कि संगीत, ऐसा लगता है कि संगीत ही खत्म हो गया आज से, ऐसा लग रहा है जी। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, मतलब मुझे तो कुछ दिमाग में आ नहीं रहा कि मैं उनके लिए क्या बोलूं जी। बस उनकी आवाज, उन्होंने जो काम किया, जो उन्होंने अपने संगीत के लिए सारे पूरे योगदान दिया, उन्होंने उनका जो योगदान है वो तो हम क्या पूरी दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। और मैं तो खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं लता जी के साथ, मुझे आज के जनरेशन में सबसे ज्यादा गाना गाने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे हमेशा आशीर्वाद दी उन्होंने जी। उदित जी, आज का दिन जब इतना कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे, आपका अनुभव, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा रहा है, कुछ ऐसा जो आज आप साझा करना चाहेंगे लता दीदी जब हम सबके बीच नहीं हैं? लता जी कई बार मुझे फोन करती थी और भी गाना मुझे उनको अच्छा लगता था। मतलब लता जी को, मतलब सोचिए साक्षात सरस्वती जी, तो मेरा हाथ पांव कांपने लगता था कि लता जी का फोन कैसे आ गया जी। वीर जारा का वो गाना था मदन मोहन साहब का, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, वो फोन की और घर पे आ गई, 5-6 घंटा बैठी हमारे साथ, पोहा खाई, चाय पी, और मेरे माता पिता जी भी उनके साथ काफी बातचीत किया उन्होंने। और आज तक भी वो एक सपना जैसा लग रहा है जी। बिल्कुल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और वो तो नहीं हमारे बीच, लेकिन उनकी आवाज